हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? तो हमारे बिजनेस में जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी रिपोर्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टैली में हम जितने भी एंट्री करते हैं उसकी रिपोर्ट दो भागों में आती है, एक बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी टैली में टोटली 28 ग्रुप्स होते हैं। उसमें से 6 ग्रुप के जो लेजर बनते हैं उसका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होता है, और बाकी के जो 22 ग्रुप्स है उससे बैलेंस शीट बनती है। लेकिन इस चैप्टर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में ही जानकारी लेंगे। अभी ये जो 6 ग्रुप है वो कौन कौन से है? एक परचेस अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट, थर्ड वन इज़ अ डायरेक्ट इनकम, fourth one is a indirect expenses, fifth one is a direct expenses, and sixth one is a इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 6 ग्रुप होते हैं जिसका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमें ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ ऐसे भी पॉइंट है कि जो जानने से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छी से समझ में आएगा। वो पॉइंट कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन इज़ अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड वन इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट, फोर्थ वन इज़ अ नेट प्रॉफिट, फिफ्थ वन इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सिक्स वन इज़ अ नेट प्रॉफिट रेशो, एंड सेवेंथ वन इज़ अ टर्न ओवर। अभी मैंने पहले आपको बताया कि जो 6 ग्रुप होते हैं उनका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर होता है। तो 6 ग्रुप मिलकर 3 तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। उसमें देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए हम टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करते हैं। जितने भी लेजर और ग्रुप आते हैं उनका नेचर इनकम का होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट, देन डायरेक्ट इनकम, देन इनडायरेक्ट इनकम, इनका नेचर सब इनकम का होता है। देन लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है इसमें जितने भी लेजर और ग्रुप आते हैं उनका नेचर एक्सपेंसेस का होता है। फॉर एग्जांपल परचेस अकाउंट, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। राइट वाला जो पार्ट है ये राइट वाला जो पार्ट है वो इनकम का है, और लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो एक्सपेंसेस का है। अब देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कहाँ पे होता है। अभी ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। ये दोनों पार्ट मिला के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट बनती है। अगर यहाँ पे परचेस अकाउंट करके लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ तक ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, और उसके नीचे का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लिखा है वो वाला जो पार्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। तो ये दोनों पार्ट मिला के प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनती है, और इस पूरे पार्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। अभी व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार करना, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। अभी हम व्यापार में जो भी माल परचेस करते हैं तो उसको बेचते हैं, लेकिन जिस अमाउंट में हमने माल परचेस किया है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगा के उसको बेचते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉफिट मिले। तो इसे व्यापार कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में यही देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखा है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है, हमें हमारे कंपनी में जितना भी स्टॉक बचा है माल का पहले से ही, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है। पहले से ही जितना माल बचा है उसकी। देन परचेस अकाउंट मतलब साल भर में हमने कितना माल खरीदा वो यहाँ पे इसकी रिपोर्ट रहती है। देन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में क्या रहता है? कितना माल हमने बेचा साल भर में, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में हमारी फॉर्म में जितने भी हमने सेल परचेस किए उसके बाद कितना माल बचा है साल भर में, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है। तो इससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। और दो ग्रुप भी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं।
एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब परचेस करना होता है और डायरेक्ट इनकम का मतलब सेल्स करना होता है। कैसे, तो वो मैं एग्ज़ाम्पल थ्रू बताती हूँ। इसके पहले वीडियो में भी मैंने एग्ज़ाम्पल बताया था। मेरा विजिटिंग कार्ड बनाने का बिज़नेस मैंने सपोज़ स्टार्ट किया, तो इसके लिए मुझे मशीनरी ख़रीदनी पड़ेगी, उसके लिए पेपर्स, इंक लगेगी, बहुत सारे स्टेशनरी मुझे आइटम्स मुझे ख़रीदने पड़ेंगे। तो ये सब क्या हो गए, मेरे एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, मतलब एक प्रकार की परचेस ही हो गई। तो अभी मैंने 1000 रुपये के विजिटिंग कार्ड बनाए, वो क्लाइंट को मैंने 1500 में बेचे, तो 1000 रुपये मेरा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, और 1500 रुपये मेरा डायरेक्ट इनकम हुआ। तो ऑल ओवर 1000 रुपये की मेरी जो कॉस्टिंग है वो एक तरह से परचेस है, और 1500 रुपये की जो मेरी इनकम है वो मेरा सेल है। तो ये जो सारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन है, उससे जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अभी यही हम टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे। ऊपर वाला जो ग्रुप होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक करके लिखा है, मतलब अपने कंपनी में पहले से ही जो माल पड़ा है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है। देन सेकेंड वन इज द परचेस अकाउंट, मतलब साल भर में आपने कितना माल परचेस किया उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है। देन थर्ड वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब साल भर में आपने कितना एक्सपेंसेस किया उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है। अभी राइट साइड में देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट करके लिखा है, मतलब साल भर में आपने कितना माल सेल किया उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है। देन डायरेक्ट इनकम, अभी यहाँ पे डायरेक्ट इनकम का ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप जिस किसी भी फर्म में काम करेंगे तो वहाँ पे वो ग्रुप दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे सारी एंट्रीज की जाएगी, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट इनकम दिखाई देगा। डायरेक्ट इनकम मतलब आपको साल भर में कितनी डायरेक्ट इनकम हुई बिजनेस थ्रू से, वो यहाँ पे शो होगी। देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब आपके फर्म में, मतलब अपने फाइनेंशियल ईयर में जितना भी माल परचेस किया और सेल किया, उसके बाद माल परचेस और सेल करने के बाद जितना भी माल आपके पास बचा कंपनी में, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है क्लोजिंग स्टॉक में। इस प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट में ये 4 ग्रुप आते हैं, परचेस अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, ये 4 ग्रुप आते हैं। अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे। अभी मैंने पहले आपको बताया कि टैली में 6 ग्रुप ऐसे होते हैं जिसका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होता है। उसमें से 4 ग्रुप हमने देखे जिससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देते हैं। बाकी के जो 2 ग्रुप है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट का मतलब व्यापार में होने वाले आय और खर्चों का डाटा, जैसे कि इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 2 ग्रुप है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देते हैं। तो ये 2 जो ग्रुप है, इसकी मतलब इनकी जो भी एंट्रीज होती है टैली में, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। यही मैं आपको टैली में बताती हूँ। वाला जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, और सेकेंड वन जो इनडायरेक्ट इनकम का जो ग्रुप है वो यहाँ पे राइट साइड में शो हो रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या रहता है, सब ऑफिस के खर्चे रहते हैं, मतलब हमने किसी को सैलरी दी वो यहाँ पे शो होगा। देन किसी को हमने मतलब बैंक का चार्जेस दिया वो यहाँ पे शो होगा, लाइट बिल दिया वो शो होगा। और राइट साइड में जो इनडायरेक्ट इनकम है वहाँ पे क्या शो होगा, सपोज हमें कहाँ से डिस्काउंट मिला, या बैंक और इंटरेस्ट मिला कहीं से, या आरडी मिली, कमीशन मिला, एफडी इंटरेस्ट मिला, वो यहाँ पे सब शो होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग करने से जो हमें प्रॉफिट होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा 2000 रुपये में और उसे 2500 में बेचा, तो यहाँ पे मुझे 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। यही मैं आपको टैली में दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे परचेस अकाउंट करके लिखा है। परचेस अकाउंट में हमें साल भर में हमने कितना माल परचेस किया उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। देन उसके अगेंस्ट यहाँ पे राइट साइड में सेल्स अकाउंट में साल भर में हमने कितना माल सेल किया उसकी वैल्यू शो हो रही है।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने कितना एक्सपेंसेस किया बिजनेस थ्रू, वो यहाँ पे शो हो रहा है। और डायरेक्ट इनकम में हमें कितना इनकम आई बिजनेस थ्रू, वो शो हो रही है, लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है वो ग्रुप। अब किसी भी फॉर्म में काम करेंगे तो वहाँ पे ये ग्रुप दिखाई देगा। देन डिस्काउंट यहाँ पे शो हो रहा है, कितना डिस्काउंट इनडायरेक्ट इनकम में शो हो रहा है, कितना डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ। मिला के हम कैलकुलेशन निकालने के बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ अ नेट प्रॉफिट। तो बिज़नेस में जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो, और प्लस अन्य रिसोर्स से जो हमें इनकम आती है वो, यानी इनडायरेक्ट इनकम, वो मिला के उसमें से जो व्यापार में हमें खर्चा आता है वो माइनस करेंगे, उससे जो प्रॉफिट होता है उसे नेट प्रॉफिट करते हैं। अभी मैं ये एग्ज़ाम्पल थ्रू बताती हूँ। मैंने 1000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा और उसको 1600 में बेचा, तो यहाँ पे मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अभी मान लीजिए कहीं से मुझे 20 रुपये कमीशन मिला, तो ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम हुआ। तो 600 रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, प्लस अन्य रिसोर्स से मुझे जो इनकम आई, यानी इनडायरेक्ट इनकम आई, कमीशन जिसे हम कहते हैं, वो 20 रुपये की आई, यानी 600 प्लस 20, 620 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ। अभी हम बिज़नेस कर रहे हैं तो तो यहाँ पे खर्चे भी आते हैं। मान लीजिए मैंने 40 रुपये स्टाफ सैलरी दी एंड 40 रुपये टी का खर्चा दिया, ऐसे बहुत सारे खर्चे किए, टोटली खर्चे मेरे 200 रुपये के हुए। तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। अभी मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 620 का। उसमें से मैंने ये जो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 रुपये का, वो माइनस किया, तो बचे कितने, 420 रुपये। ये मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। तो इन शॉर्ट नेट प्रॉफिट की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम मिला के उसमें से व्यापार में होने वाले खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टर्नओवर। टर्नओवर यानी बिक्री। टर्नओवर में सेल्स अकाउंट में बनने वाले हर लेजर को काउंट किया जाता है। टर्नओवर में केवल टैक्सेबल वैल्यू काउंट की जाती है। अभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मैंने एक सेल इनवॉइस बनाया 2500 का, जिसमें 2000 है मेरी टैक्सेबल वैल्यू। उसमें से 250 मेरा SGST है, 250 CGST है, तो टोटल बिल हुआ 2500 का। जैसे कि टर्नओवर का मतलब मैंने पहले ही बताया कि बिक्री, वो बिक्री जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है उसे टर्नओवर कहते हैं। यहाँ पे 2000 रुपये का टर्नओवर हुआ है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में टर्नओवर शो होता है और सेल्स रजिस्टर में हमें विथ टैक्स सेल की अमाउंट शो होती है। मतलब जिस पे टैक्स लगता है वो अमाउंट हमें सेल्स रजिस्टर में शो होती है, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल दिखाई देती है वो विदाउट टैक्स सेल होती है। तो यही हम टैली में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया है। अभी यहाँ पे हमें टर्नओवर देखना है, जिस पीरियड का टर्नओवर देखना है वो पीरियड हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट F2 करके। यहाँ पे हम जिस पीरियड का टर्नओवर चाहिए वो डेट डालेंगे, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो लिखा है वहाँ पे हमें वो शो होगा टर्नओवर। ऑल्ट F प्लस F1 करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन ये जो सेल्स है वो हमें विदाउट टैक्स सेल की रिपोर्ट शो हो रही है, लेकिन हमें विथ टैक्स सेल की रिपोर्ट देखनी है। तो उसके लिए हमें सेल्स रजिस्टर में जाना पड़ेगा। सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बैक लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके लिए एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट से हम बैक आएंगे। देन गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले में एंटर करेंगे। देन अकाउंट बुक में जाएंगे और देन सेल्स रजिस्टर ओपन करेंगे। यहाँ पे तो हमें जिस पीरियड की यहाँ पे हमें रिपोर्ट देखनी है टर्नओवर की, वहाँ पे ऑल्ट F2 करके
वो डेट डालेंगे तो वो रिपोर्ट हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इंटरेस्टर में जो हमें सेल्स शो होती है विथ टैक्स सेल होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। टर्नओवर का जितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका रेशो यानी परसेंटेज को ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें निकालना पड़ता है जिसका सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर मल्टीप्लाई 100। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट हम टैली में देखेंगे, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे हम। हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देखना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यानी परसेंटेज। तो परसेंटेज में देखने के लिए यहाँ पे हम कीबोर्ड पे F12 करेंगे और यहाँ सेकेंड वाला जो ऑप्शन है शो परसेंटेज वो S करेंगे तो हम सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो परसेंटेज में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला डालते हैं, वो कैसे डालेंगे? तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करने से क्या होगा, हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद यहाँ पे वो हम फॉर्मूला नीचे डाल सकते हैं। फॉर्मूला डालने के बाद वो हमारा जो रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वो आ जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द नेट प्रॉफिट रेशो। टर्नओवर पे जितना नेट प्रॉफिट होता है उसका रेशो यानी परसेंटेज, उसको नेट प्रॉफिट रेशो कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 100। तो टैली में इसको जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगा के देखा उसी प्रकार नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट उसके लिए हमें कंट्रोल एन से कैलकुलेटर एक्टिव करना पड़ेगा एंड देन हम फॉर्मूला देंगे नेट प्रॉफिट रेशो का, तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होगा। लेफ्ट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेफ्ट साइड में हमारा नेट प्रॉफिट रेशो शो हो रहा है परसेंटेज में। तो दोस्तों इस प्रकार इस चैप्टर में हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कहाँ पे शो होता है, इसमें कौन कौन से रिपोर्ट आते हैं, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से समझ में आता है। कौन कौन से वो पॉइंट है, तो फर्स्ट वन इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन इज़ अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड वन इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट, फोर्थ वन इज़ अ नेट प्रॉफिट, फिफ्थ वन इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सिक्स वन इज़ अ नेट प्रॉफिट रेशो एंड सेवेंथ वन इज़ अ टर्न ओवर। ये जो पॉइंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।